नमस्कार दोस्तों, आज 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है। आज तो कई दिन के बाद इनसे मुलाकात हो रही, क्योंकि ये भी अलवर कैरथल राजस्थान में वहाँ पर बैठे, जो इनकी मंडी है खैरथल में, यहाँ की क्या पोजीशन है। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी है। वो आज ही आज तो एसआर एग्रो वाले भी बैठे भाई साहब यहीं पर जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। तो भाई साहब भी आपके पास बैठे जी। देखो जी, पुराना प्यार है हमारा। अच्छा जी, इनका भी अजमेर वाले प्याज का ज्यादा काम है शायद। अजमेर और फिरोज, देखो फिरोजपुर जीर का अच्छा जी, जो बेस्ट क्वालिटी है ना, हाँ जी, वो अपने पास आता है। फिरोजपुर जीर का वगैरह जी। अच्छा जी, और लाल प्याज का भी आपका काम है अजमेर वाले का। मेन का ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट चल रही है, आज कैसे, आज वहाँ क्या बात छुट्टी। देखो जी, आज छुट्टी है राणा जी। अच्छा जी, छुट्टी होती है शनिवार को तो। और पहले तो पता चल रहा था आपको पिछले 2-3 संडे में समय नहीं मिल रहा था, आज समय कैसे नहीं, मिला? आज निकाला, रात को 1 बजे आया था, थोड़ा काम भी था अच्छा जी, तो समय निकाल के आना पड़ा। आज जो अराइवल वो कम हो गया, पुराना भी अब धीरे धीरे। आज 8 गाड़ी है ये सिर्फ आज गाड़ी, और 9500 कट्टे नए माल के। 9500 कट्टे नए माल के और 8 गाड़ी है पुराने की। हाँ जी, हाँ जी। और 45 गाड़ी के आसपास जो नीचे डैम्प लगा हुआ है, जैसे ये प्याजे पड़ी हैं सरकारी, ये जो पुरानी वाली। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, कुछ सरकारी ये जैसे हल्के माल ये पड़े हैं, ठीक है जैसे जी। सरकारी गाड़ी आ रही है वो वाली जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो आज जो अराइवल है इसमें से 4 गाड़ी एमपी की आई है, 1 गाड़ी राजस्थान है, 2 गाड़ी नासिक, 1 गाड़ी एनसीसी है। ठीक है जी। तो सरकारी भी है, आप मान के चलो राणा जी, दी एंड पे अब मुझे लग रहा है ये आने वाला जो हफ्ता है सरकारी प्याज का लास्ट है। लास्ट हो नो, इन्हें कम से कम 50% सीजन तो नए वाले का खत्म कर दिया। देखो जी, नए वाले तो मरे ही मरे, पुराने वाले भी इस बार किसान बर्बाद हो। पुराने जो बोल लो ना जी कि पुराने वाले तो मरे, इन्होंने नए वाले भी मार दिए। हाँ, नए वाले तो इतने मर गए, आप ये लगा लो पिछले 20 साल 25 साल में हमने नहीं देखा कि इन भावों में प्याज 5 रुपए से लेके 12 रुपए के बीच में प्याज बिकी है पूरे सीजन भर। ठीक है जी। चलो आज ये बाजार 2-3 दिन से बाजार ठीक हो गए, अच्छे माल 15, 16, 17, 18, एक आधा लाट 20 रुपए भी बिकने लग गया। ठीक है जी। तो ये चीजें अब नहीं करती है, कंपेयर सीजन निकल चुका है। वहाँ क्या पोजीशन है, वहाँ कितने माल आ रहे जी रोज? ये देखो जी, कल थोड़ा अराइवल ठीक था, कल 60,000 कट्टा खैरथल में था और 50-60,000 कट्टा अलवर में था। और पहले से क्वालिटी अच्छी आ गई है। नहीं, पहले कितना आ रहा था? पहले भी इतना ही आ रहा था जी, 50-60। अब आप ये मानिए चलो जो ये आने वाला हफ्ता है इसके बाद में अराइवल कम हो जाए वहाँ पर भी। हाँ जी, 20,000-30,000 के बीच में अराइवल। जो पिछले सालों में लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख कट्टे पहुंचते थे, एक दिन भी नहीं पहुंचे जी वो अब की बार। देखो इस साल नहीं आए, फसल में नुकसान था राणा जी, गलन थी पहले प्याजों में, जो अगेती प्याज थी उसके अंदर जो नवंबर फर्स्ट वीक से चलता है और नवंबर लास्ट तक चलता है, उसमें नुकसान ज़्यादा था फसल का। 50% रेशियो किसानों का प्याज खराब हो चुका था, माल भी कम, खराब भी हुआ और भाव भी रेट नहीं है जी। मैं क्या कह रहा हूँ जी, ये लगा लो आप, किसान तो बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो गए हैं प्याज वाले किसान। वो पुराने वालों को कंपेयर कर लो और पुराने से ज़्यादा नए वालों को कंपेयर कर लो, क्योंकि नए वालों को डबल मार लगी है, पैदावार कम और भाव कम। तो अगले साल हम तो यही कह रहे हैं भाई, पुराने वालों से भी यही बोल रहे कम लगाओ प्याज। शर्मा जी ने कल तो गालियां निकलनी रह गई थी जी, इतने क्रोधित हो रहे थे, 50% लगाओ यदि इज्जत की रोटी खानी। देखो ये बात कही उन्होंने, जो इज्जत की रोटी खानी वो तो भी सही कह रहे हैं। वो इसलिए सही कह रहे हैं कि भाई पहले बांग्लादेश हमारा रोज 1 लाख कट्टा प्याज खाता था। ठीक है जी। और महीने का 30 लाख कट्टा प्याज बांग्लादेश खाता था। तो रेगुलर अगर 7-8 महीने तो बांग्लादेश प्याज खाता ही खाता था हिंदुस्तान से। ठीक है जी। तो 8 महीने में हर महीने की 30 लाख औसतन है, 30 लाख कट्टा महीने का औसतन बांग्लादेश में जाता था। ठीक है जी। तो आप ये मान के चलो, अगर इतना प्याज बांग्लादेश नहीं जाएगा, और कंट्रियों में एक्सपोर्ट पहले भी होता था, उतना ही हो रहा है। तो ये नहीं कि भाई आज सऊदी अरब ने या आपका फिलीपींस में या दुबई में किसी भी देश में आबादी बढ़ गई हो, आबादी इतनी है, उन देशों में धीरे धीरे आबादियाँ कम हो रही हैं। जिन देशों में आबादी बढ़ रही है उस बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, 4-5 कंट्री। चाइना में भी कम हो ली, वहाँ भी रोक लिया, बुड्ढों का शहर बोलने लग गए। तो जब इन देशों में ही हर चीज़ की खपत है, तो
ये आज जो बांग्लादेश की डेमोक्रेसी, वहाँ हिंदुस्तान के आज वो सब खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है या हिंदुस्तान की जनता के ये खिलाफ। तो बॉर्डर अभी कभी भी खुलेगा नहीं, ये सोच लो प्याज वाले नहीं तो खुलेगा, इसका रीजन बता देता हूँ मैं आज आपको, किस लिए नहीं खुलेगा आप ये और सुन लेना, और किसान भाई भी सुन लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, नुकसान ना हो आपको। इस साल तो नुकसान हुआ ही, वो फसल डबल लगाएंगे वहाँ बांग्लादेश में। जो प्याज लगी रही है, वो इन दिनों में प्याज लग रही है, वो डबल लगाएंगे। वो डबल लगाएंगे तो वो लेंगे नहीं, बिल्कुल भी, 0 औसतन भी प्याज नहीं ठीक है लेंगे। जी। भले ही अच्छे संबंध हो भी जाएंगे तो प्याज नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी है, जब जब वहाँ की लोकल प्याज चलती है तो वो बंद कर देते हैं। ठीक है जी। वो हिंदुस्तान से प्याज मंगवाना पूरा बंद कर देते हैं, और अगले साल तो वो डबल तिबल लगाएंगे वहाँ पे प्याज, क्योंकि रेट अच्छा मिला वहाँ लोकल के किसानों को। जैसे हिंदुस्तान के किसानों को लोकल में रेट अच्छा मिलता है ठीक है जी। पिछले 2-3 सालों से, तो इसलिए ज़्यादा लगाया प्याज, तो वो भी अगले नेक्स्ट ईयर ज़्यादा प्याज लगाएंगे। यानी अब की बार हमारा प्याज उन्होंने लिया नहीं, तो लोकल वालों को प्याज ज़्यादा लोकली खाया गया, तो वहाँ के किसान जो है ज़्यादा लगाएंगे अब की बार। देखो जी, 100 रुपये 120 रुपये बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से उनका प्याज बिका, तो अगर वो किसान क्यों नहीं लगाएंगे प्याज? आज 100-120 रुपये अगर बांग्लादेश की करेंसी के हिसाब से उनका प्याज वहाँ बिक रहा है, तो प्याज तो 2 गुना 3 गुना लगाएंगे। ठीक है जी। ओ, इस चीज़ को आप सुनना और सब समझना भाई। 2-4 साल, 1 साल, भले इस साल ज़मीन खाली छोड़ दो, ज़मीन को भी सांस लेना होता है। कम लगाओ, 50% 60% के रेशियो पे आ जाओ, और कुछ लगा लो जी। ठीक है जी। देखो जी, और कुछ भी ना लगाओ तो 1 साल ज़मीन भी खाली रह जाए, किसान को वैसे भी नुकसान है। 2-3 महीने में तो गर्मा गर्मी हो जाएगी बांग्लादेश के साथ, कभी भी बॉर्डर पे तनाव चलता देखो जी, रहेगा, अब तो ये खुलेगा भी नहीं कभी भी। तनाव और वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। जब कोई भी देश, मैं तो ये कहता हूँ, देखो इसको भी एक प्रगति का रास्ता मानते भाई। आज वो किसान भी फसल ज़्यादा लगाएंगे, उनके देश में भी पैदावार बढ़ेगी, तो हमारे भी हिंदुस्तान के किसानों को समझना चाहिए भाई, कम लगाएं। ठीक है जी। क्योंकि जब तक रेट मिल रहे थे, बांग्लादेश का पिछले 20-25 साल से प्याज में पूरी सपोर्ट थी हिंदुस्तान को, और वो इसलिए सपोर्ट थी कि वहाँ प्याज पैदावार कम होती थी, कम भाव मिलते थे। अब वहाँ की पॉलिसी चेंज हो गई है, जैसे जैसे सरकार चेंज हुई, पॉलिसी चेंज हो गई, फसल ज़्यादा लगाएंगे और वो हिंदुस्तान के प्याज को नहीं खाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। आज यहाँ कुछ देखने को मिला, जैसे माल कम है, शनिवार का देखो दिन जी, है। आज ₹1-2 बाजार तेज है या वाह मोटे जी, मालों में। वाह जी, वाह। आज क्या भाव तक बेचे हैं जी? 800 रुपये तक बेचे, 20 रुपये किलो तक नए प्याज बेचे हैं जी। ठीक है। आप ये मान के चलो, अलवर और फिरोजपुर जिरका का प्याज यहाँ 10 रुपये से लेके ऊपर में 20 रुपये तक बिका। 10 और से नीचे लेकर 20 गोली रुपये। गुल्टा 2 रुपये से लेके 5-7 रुपये किलो के बीच में बिक रहा है। बाजार सुधर गए हैं, बाजार इसलिए सुधर गए हैं कि पुराना जो अच्छा है वो कम परसेंटेज में आ रहा है, और जो हल्का है वो ज़्यादा परसेंटेज में आ रहा है। तो जो अच्छा पुराना आता है, 2-4 गाड़ी अच्छी आती है, वो बिक जाती है, बाकी नए की अब डिमांड हो गई है। ठीक है जी। और ऐसा कुछ नहीं भाई, अच्छी क्वालिटी खाने वाले भी हमारे यहाँ भी बहुत है, क्वालिटी में भी सुधार है। और अब महीने भर तो सीजन चलेगा। आज ही का दिन देख के कह रहे भी माल कम हो लिया, कभी इनका फिर निकल जाए। अभी देखो जी, माल आएगा, माल 1 महीने लगातार आएगा, पर पुराने वाला। माल दिल्ली के अंदर 8 से 10 हज़ार कट्टा, किसी दिन 12-14 हज़ार 15 हज़ार भी हो सकता है। ये जैसे नए वाला पुराने जैसे- की बात कर रहा जी, पुराने की। देखो जी, पुराना तो पुराना आज का देखा तो आपने क्या देखी, ये कम पड़ गया। देखो जी, अभी एमपी वालों के पटारे में और माल हो जी, नासिक MP वाले के भी। पटारे में और कुछ भी हो जी, पिटना है अब तो, वो तो पिटेगा, कुछ भी हो, नुकसान ही हो रहा है। आपने हमने कितना समझाया भाई, अक्टूबर में खत्म कर देना बेच के, 15 नवंबर तक मोटे मोटे माल रख लेना। अभी ये मीडियम प्याज रखी हुई थी, देखो ये प्याज 5-7 रुपए किलो का भाव तो मिलता, आज ये दिल्ली मंडी में मुझे लग नहीं रहा कि 200 रुपये बिकेगा। ये तो 5 रुपए किलो, 150 रुपये कट्टा बिक रहा है। 150 रुपये कट्टा बिक रहा है, बताओ आप। 150 रुपए कट्टा जी। किसान तो बिल्कुल फ्री हो गया ना जी। ये तो किराया भी समझ लो पल्ले से देना पड़ेगा। मैं वही, देखो हम जब भी रिपोर्ट देते हैं तो आप सोच समझ के रिपोर्ट देनी पड़ती है चैनल पे, क्योंकि इसमें बुराई और अच्छाई कम मिलती है, बुराई ज्यादा मिलती है। अच्छा, एक चीज कह रहे कि अब की बार किसानों ने वहाँ माल पाड़ के रख रखा जी, अभी खेत में डेयरी बना के रख देखो जी, लिया। वो रख रखे हैं, इसीलिए अराइवल आ रहा है, नहीं तो अराइवल कम हो जाता, अलवर में भी कम हो जाता, खैरतल में भी कम हो जाता। और वो 8 से 10 दिन अभी अराइवल चलेगा, 8 से 10 दिन बाद थोड़ा इनकी थोड़ा 75 फसल भी है जो इसी साथ की चलती है अभी, है ना जी, चलेगी। है ना, है 75 की। 75 के कौन कौन से इलाके हैं जी हैं? देखो जी, 75 के इलाके सारा किशनगढ़ बास से लेके और आप अलवर रामगढ़ तक का क्षेत्र, ये 75 ही लगता है प्याज में। ये कब चलेगा जी फिर? अभी ये चल गया जी, अब ये जो हफ्ता आ रहा है इसी हफ्ते से चल जाएगा। अब क्या अच्छा जी। किसान थोड़े भाव की वजह से रुके हुए थे,
पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पूरे हिंदुस्तान में अच्छे प्याज 20 रुपए से कम बिकेंगे नहीं। इनके तो प्याज बड़ी होंगे जी वैसे, जो 75 फसलें हैं जी। देखो जी 75 फसल अच्छी है, देखो ना क्वालिटी, देखो नहीं ये जीरका की क्वालिटी देखो ना कितनी टॉप आई आज। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या रेट में गया जी ये लोट जी आगे? ये 800। ये 800 रुपये गया जी ये। अच्छा जी। देखो जी क्वालिटी राणा जी अच्छी आएगी, किसान को भाव भी मिलेगा। और किसान को भाव हम तो कह रहे 20 नहीं 25 मिलना चाहिए। किसान को अगर 25 रुपए किलो का भाव मिलेगा तो इनकी लागत निकल जाएगी। लागत ज़्यादा है इस प्याज में। ठीक है जी। नया प्याज जो लगता है इसकी लागत 17-18 रुपए किलो पड़ती है, नई पड़ेगी। हाँ जी। पुराने प्याज की 10 से 12 रुपए लागत पड़ती है। तो इस साल तो किसान बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो 17-18 की तो इनकी एवरेज ये बढ़िया प्याज की भी नहीं, आज हो गया 17-18 तो इनके बिके ही नहीं ये तो। वही तो है जी, इस साल नुकसान में है किसान, अगले साल ये भी कम लगाएंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ भाई, ये समझ लेना कि जितना बीज जो खरीद रहे हो कम खरीदो, जिससे बीज की कंपनियां भी रेट घटाएं, क्योंकि प्याज के रेट कम है तो कंपनियां भी रेट घटाएं। कोई भी कंपनी हो ना, हम किसी के खिलाफ है ना, पर बीज कम खरीदो जिससे कंपनियां आधे रेट कर दे, क्योंकि प्याज के वो भाव अब नहीं रहने वाले कि आप 1800 या 2000 रुपये किलो का बीज लेके लगाओ। आने वाला समय 2026 जनवरी के अंदर थोड़ा बहुत रह सकता है, 15 दिसंबर से लेके जनवरी तक। फरवरी के बाद फिर प्याज ही प्याज है ये जो अब फरवरी आएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्याज ही प्याज आएगी। नासिक चल जाएगा प्रेशर से, पूना बेल्ट चल जाएगी, सोलापुर चल जाएगी, गुजरात चल जाएगा, सीकर चल जाएगा। तो महीने 1.5 महीने का गैप आता है, तो महीने 1.5 महीने में किसान को ज़्यादा सोचना और समझना नहीं चाहिए। जितना बीज है कम से कम लो और कम से कम लगाओ अगले साल के लिए। हाँ जी। कैरथल में भी बढ़िया माल आने लगे जी अब। अच्छे आ रहे हैं जी, क्वालिटी बड़ी आ रही है। जब मैं गया था वीडियो बनाने के तो उस समय तो समझ लो 80% तो माल मीडियम ही थे जी। आप गए थे जब कम आ रहे थे, बाकी अब अच्छी क्वालिटी भी आ रही है। ठीक है जी। यानी धीरे धीरे बढ़िया माल आता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद जी। कोई और रीजन जी, और भी मेन कारण बता दो भी, कोई और कारण हो भी है 20 रुपये से ऊपर जाएगा जी बाजार ये? देखो जी 20 रुपए से ऊपर इसलिए जाएगा कि भाई पुराना अगर अगले हफ्ते में कम हो गया और यहाँ कम आने लग गया, जैसे आज कम आया है, तो सोमवार मंगलवार बुधवार के बाद में जो आज 20 बिका है वो 24-25 रुपए बिक जाए। जय बजरंग बली जी, कर दो जी कृपा कर दो। अब तो जाते जाते तो कर दो इनको कुछ बाजार दे दो जी भाई साहब। देखो जी मिलना चाहिए, किसान पूरी मेहनत करते हैं और भाव अच्छा मिलना चाहिए किसानों को। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत।